नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञान ऑर्बिट में। तो आज के इस क्लास में हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर 1 जो जैव प्रक्रम है इसका वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्योंकि जो आपके 2026 एग्जाम में बिहार बोर्ड में आने की बहुत अधिक संभावना है। तो आज का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें वही क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को पूरा देख लेंगे और जिस बच्चे को पीडीएफ चाहिए वो बाबू लास्ट में बताएंगे पीडीएफ कहाँ मिलेगा। और आप लोग वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। तो आप लोग कमेंट में बताएंगे कि सारा क्वेश्चन समझ में आया है कि नहीं। पूछ रहा है कि उत्सर्जन क्या है। बाबू यह वीवीआई क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आता है, इस साल भी आने की गारंटी है, ध्यान रखेंगे। तो उत्सर्जन क्या है, तो चलिए इसका उत्तर समझ लेते हैं। कह रहा है कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। मनुष्य में उत्सर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण रचनाएं निम्नलिखित हैं। यानी उत्सर्जन क्या है, तो शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। कौन सा पदार्थ, तो जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, मल मूत्र जो होते हैं, उस शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। मनुष्य में उत्सर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण रचनाएं निम्नलिखित है। कौन कौन रचना है इसको देख लीजिए। पहला है ब्रीक, दूसरा है मूत्रवाहिनी, तीसरा है मूत्राशय और चौथा है मूत्रमार्ग। यही जो ब्रीक की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, तो इसको याद रखेंगे। पहला ब्रीक है, दूसरा मूत्रवाहिनी, तीसरा मूत्राशय, चौथा मूत्रमार्ग। तो उम्मीद होगा कि आप लोग उत्सर्जन समझ गए होंगे कि उत्सर्जन क्या है। तो याद रखें, उस शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है ना, उसे ही उत्सर्जन कहा जाता है। इसको आसानी से समझ गए होंगे। आप लोग क्वेश्चन लिख देंगे बोर्ड परीक्षा में। देखिए दूसरा प्रश्न कह रहा है कि परपोषण किसे कहते हैं। तो परपोषण पूछ रहा है, तो परपोषण किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए इसको अच्छे से समझते हैं कि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं, अपितु किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं, परपोषण कहलाते हैं। यानी परपोषण किसे कहते हैं, तो ऐसे लिखिएगा कि जिसमें जो जीव होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते नहीं हैं, यानी वे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, अपितु वह किसी न किसी अन्य स्रोत या अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं, उसे बाबू परपोषण कहा जाता है। और परपोषण के कितने प्रकार होते हैं, तो परपोषण के निम्नलिखित 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन है इसको देख लीजिए और इसको याद कर लेंगे कौन कौन है। पहला है प्राणी संपोषण, दूसरा है मृतजीवी पोषण, तीसरा है परजीवी पोषण, चौथा है प्रासंगिक पोषण। ये 4 परपोषण को याद कर लेंगे। और परपोषण किसे कहते हैं, तो जो जीव दूसरे जीव पर निर्भर रहता है भोजन के लिए, उसे ही परपोषण कहा जाता है। यह भी वीवीआई क्वेश्चन था, इसको याद कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न करें श्वसन क्या है। तो याद रखेंगे श्वसन क्या है बाबू, तो शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकताओं के अनुसार खाद्य स्रोतों के विघटन में उसका उपयोग श्वसन कहलाता है। यानी श्वसन उसे कहते हैं जैसे कि शरीर के बाहर से हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और तथा जो कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जो खाद्य स्रोत होते हैं, उसे विघटन यानी उसे तोड़ने में उपयोग करता है, उसे ही बाबू श्वसन कहा जाता है। तो याद रखेंगे शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकताओं के अनुसार खाद्य स्रोत को विघटन में उसका उपयोग करना श्वसन कहलाता है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आएगा एग्जाम में। और जो बाबू अगर न्यू स्टूडेंट होंगे, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, कर लेंगे, ताकि जो अगला सब्जेक्ट का क्वेश्चन है और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको वीडियो मिल जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर देंगे। और पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, कोई ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, उसमें आपको पीडीएफ रहेगा, पीडीएफ मिल जाएगा। चौथा का आंसर दीजिए। करें कि वाष्प उत्सर्जन को परिभाषित करें। तो वाष्प उत्सर्जन किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे समझिए। करें कि द्रव का कमरे के ताप पर या द्रव के क्वथनांक के नीचे के तापों पर वाष्प बनकर धीरे धीरे वायुमंडल में जाने की प्रक्रिया को वाष्प उत्सर्जन कहा जाता है। तो वाष्प उत्सर्जन किसे कहते हैं, तो याद रखिए कमरे के ताप पर बाबू
द्रव का कमरे के ताप पर, कमरा का ताप कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस होता है, ध्यान रखेंगे। तो कमरे के ताप पर या द्रव के क्वथनांक ही उसे कहा जाता है। तो नीचे के ताप पर वाष्प बनकर धीरे धीरे वायुमंडल में जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। यानी आप लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, करें सजीव के मुख्य 4 लक्षण लिखे। यह भी बाबू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सजीव के 4 लक्षण लिखने को आएगा तो आप लोग कैसे लिखेंगे। तो सजीव के मुख्य 4 लक्षण निम्नलिखित है। कौन कौन है? पहला है पोषण, यानी सजीव में पोषण होता है। दूसरा, सजीव में श्वसन होता है। तीसरा, प्रजनन, यानी जो सजीव जंतु होते हैं वो प्रजनन करते हैं, यानी। और चौथा हो जाएगा वृद्धि एवं विकास। जो सजीव होते हैं वह वृद्धि करते हैं और विकास करते हैं। और ऐसे ही आपको निर्जीव में भी लिखने को आ सकता है, तो निर्जीव में लिख सकते हैं, लेकिन सजीव आप लोग याद कर लेंगे, या VBI है कि सजीव के 4 लक्षण क्या है। तो उनमें पोषण होता है, वे श्वसन लेते हैं यानी सांस लेते हैं, प्रजनन करते हैं और वृद्धि करते हैं, विकास करते हैं। यह था इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए छठवां प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। यह भी VBI क्वेश्चन है और यह हर साल आपके एग्जाम में आता है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो हरे पौधे द्वारा सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त कर क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के द्वारा अपने भोजन को कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करना ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाता है। तो प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, तो ऐसे लिखिएगा, जो हरे पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करके क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 तथा जल के द्वारा अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करना ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। यानी जो हरे पौधे होते हैं सूर्य की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल के माध्यम से और कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बनिक पदार्थ के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं, उसे ही बाबू प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही पौधे को भोजन मिलता है, ध्यान रखेंगे। चलिए 2 क्वेश्चन और है इंपॉर्टेंट, इसको देख लेंगे। 7वां प्रश्न कह रहा है कि प्रछली, मच्छर, केचुआ और मनुष्य के मुख्य श्वसन अंगों के नाम लिखिए। यानी मछली, बाबू यहाँ पर मछली हो जाएगा, तो मछली, मच्छर, केचुआ और मनुष्य के मुख्य श्वसन अंगों के नाम लिखे। क्या आंसर हो जाएगा? कह रहा है मछली में मुख्य श्वसन अंग क्या होता है? क्लोम, यानी गिल्स होता है बाबू, क्लोम। मच्छर में मुख्य श्वसन अंग श्वास नली या ट्रेकिया कहा जाता है। केचुआ में मुख्य श्वसन अंग त्वचा होता है, जबकि मनुष्य में फेफड़ा होता है। यानी मछली का मुख्य श्वसन अंग क्या होता है? गिल्स होता है, जिसे क्लोम भी कह सकते हैं। और मच्छर में जो मुख्य श्वसन अंग होता है वह श्वास नली से मच्छर सांस लेता है या ट्रेकिया से सांस लेता है। और जो केचुआ होता है वह उसका त्वचा होता है सांस लेने के लिए, जबकि जो मनुष्य होता है वह फेफड़ा होता है, फेफड़ा से सांस लेता है। इसको ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। लास्ट क्वेश्चन है 8वां प्रश्न, इसको बाबू अच्छे से याद कर लेंगे। 8वां प्रश्न कह रहा है कि हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। तो हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है बाबू? तो याद रखेंगे, हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका निम्नलिखित है। यानी अम्ल जो बाबू HCl होता है हमारे शरीर में, इसकी भूमिका क्या है? तो लिखिएगा कि हमारे शरीर में अमाशय में अम्ल की भूमिका निम्नलिखित है। पहला क्या है? तो पहला कि यह जीवाणुनाशक की तरह कार्य करता है। यानी जो HCl है, जो अम्ल है, वह जीवाणुनाशक की तरह कार्य करता है। भोजन के साथ आने वाली बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। यानी जो भोजन हम करते हैं उसके साथ जो बैक्टीरिया जाता है वह अम्ल जो नष्ट कर देता है। दूसरा यह हो जाएगा कि भोजन इसके कारण ही शीघ्रता से नहीं पचता है। बाबू देखिए, ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ, भोजन HCl के कारण ही जो भोजन है वह शीघ्रता से पचता है। याद रखेंगे, पचता है, नहीं पचता नहीं है, पचता होगा। तो ये 2 लिख देंगे, आपको नंबर मिल जाएगा। और जो बच्चे न्यू है बाबू, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और ऐसे ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, हर एक चैप्टर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। PDF आपको इस नंबर पर मिल जाएगा। अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर देंगे। आगे बताएंगे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पर सब्जेक्टिव चाहिए और ऑब्जेक्टिव चाहिए, कमेंट में लिखेंगे, उस पर हम वीडियो बना देंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।